आज पूरा देश ईद के जश्न में डूबा हुआ है और देश ही नहीं पूरे विश्व में आज ईद जश्न के रूप में मनाया जा रहा है। और हम आज जो मौजूद हैं रामगढ़ के नई सराय ईदगाह के समक्ष, जहां पर आज बड़े ही खुशनुमा मिजाज में और माहौल में यहां पर आज ईद मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि 1 महीने के कठिन उपवास और रोजे के बाद जो है ना इस्लामिक समाज के लोग जो है आज ईद मनाते हैं। सारे सिकवे गिले भूल कर गले मिल जाते हैं और ईद को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं आसिफ भाई ईद हम लोग, और क्या संदेश देते हैं इस दिन? ये पूरे 1 महीने का रमज़ान का बरकत महीना होता है, जिसमें हम सभी मुसलमान भाई रोज़ा रखते हैं। सभी लोग जो मानते हैं वो सब रोज़ा रखते हैं और 1 महीना रोज़ा रखने के बाद ईद का नमाज होता है। ईद के नमाज में पूरे दुनिया में चैन और सुकून हो और अपने भारत में चैन और सुकून हो, खुशहाली हो और इंसानियत के अच्छे के लिए दुआ किया जाता है। 1 महीने का कठिन उपवास हम लोग में उपवास भी कहते हैं और आप में रोजा जो आप लोग रखते हैं बड़ा कठिन होता है एकदम, है ना? उसमें क्या कुछ आप लोग मांगते हैं कि रोजा करने के बाद आपकी वो मन्नतें जो है ना आपके खुदा अल्लाह पूरा करे? मैं तो सिर्फ यही दुआ मांगा हूँ कि देश में अमन शांति कायम हो जाए, बस यही दुआ है मेरी। बस आज नमाज पढ़ रहे थे तो क्या कुछ मांगे? बस यही मांगा है, देश में अमन शांति और कामयाबी। ये दिन चचा बोलते हैं कि जैसे हम लोग के होली में होता है कि बाकी साल जितना गिला शिकवा हुआ ईद के दिन गला मिल जाइए और सारा कुछ भूल जाइए, है ना? हाँ, बस यही है। हाँ, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम देना यही चाहेंगे कि साल भर का त्यौहार है। झगड़ा सब जगह होता है, अपनों में भी होता है, पराये से भी होता है, लेकिन हम लोग उस सब पूरा झगड़ा को मिटा करके हम लोग एक दिन अपना गला मिलते हैं ईद के दिन। चाहे वो किसी भी धर्म की बात हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, हर धर्म के लोग भाईचारगी के साथ और पूरे विश्व में अमन चैन कायम हो, पूरे भारत देश तरक्की की ओर अग्रसर हो, वही कामना करते हैं ना आप लोग? उसी को लेकर नमाज पढ़ते हैं। हाँ, उसी के लिए दुआ मांगते हैं हम लोग जी। और अपने युवाओं को जो आने वाले भविष्य उनको क्या मैसेज देना चाहिए? हाँ, उनका भी यही मैसेज देना चाहते हैं कि आगे दिन के लिए भी यही मैसेज रहे कि सब कोई मिल के रहे, सब एक हो के रहे और सब भाईचारगी के मोहब्बत में जिए। बिल्कुल, भाईचारगी और अमन चैन से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं है। और उसी सुकून को कायम करने के लिए जो है ना 1 महीने का बड़ा कठिन व्रत हम लोग में कहा जाता है और इनके में रोजा किया जाता है, जिसमें बड़ा कठिन उपवास आप लोग करते हैं और आज उसी को जश्न के रूप में मनाते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आज ईद के दिन? बस देश में अमन चारा भाईचारा बना रहे, बस। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? जी, देश में भाईचारा अमन बना रहे, सब मिलके एक साथ रहें। यहाँ पर हर रूम के छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं और आज आपको बता दें कि नए नए पोशाक, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, हर वर्ग का लोग जो है ना आज नया पोशाक धारण करता है। गरीबों के बीच में दान करने का भी काम किया जाता है। भाई साहब, कैसे मना रहे हैं इस बार का ईद? आप कैसे मना रहे हैं ईद? बहुत खुशी से और बहुत अच्छी तरह से ईद मनाए हम लोग सब। हाँ, सब भाईचारगी यहाँ पर सब अपना गला मिल करके साबित किया। हाँ। अच्छा, कैसे मनाना चाहिए ईद को और क्या संदेश दिया जाना चाहिए? संदेश तो अच्छा देना चाहिए, भाईचारगी को पहचान देना चाहिए, एक दूसरे से गला मिलके, चाहे मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, सबसे मिलना चाहिए और सबसे भाईचारगी दिखाना चाहिए। इसी से साबित होता है कि हम लोग का देश बहुत अच्छा है ना? 1 महीने का कठिन उपवास आप लोग करते हैं, रोजा रखे थे, क्या कुछ मांगते हैं आप अपने अल्लाह पाक से? अल्लाह पाक से वैसे तो बहुत कुछ मांग सकते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादातर अमन चैन, देश की शांति और हमारे जितने बुज़ुर्ग हैं उनके लिए भी दुआ करते हैं, अपने माँ बाप के लिए दुआ करते हैं और अपने आवाम जो मेरे पड़ोसी हैं उनके लिए भी दुआ करते हैं। और कठिन उपवास में ये एहसास करते हैं कि वो भूख का शिद्दत और वो प्यास की शिद्दत क्या होती है, जिससे हमें लोगों को देने का जज्बा पैदा होता है। बच्चे भी रोज़ा रखते हैं, हमारे बच्चे भी रोज़ा रखते हैं और इनको ये एहसास दिलाता हूँ कि हाँ, क्या करते हैं आज के दिन आप? आज के दिन तो खुशी से हर्षोल्लास के साथ और लोगों के साथ और अपने दोस्तों के साथ, और ख़ासकर मैं एडवोकेट मोहम्मद इसरार मेरा नाम हुआ और मैं इसी मुआशरे में पला बढ़ा हूँ और मेरे सारे दोस्त सब मिलकर एक साथ एंजॉय करते हैं और हर्ष और खुशी और उल्लास के साथ और अमन चैन के पैगाम देते हुए मैं ईद का त्यौहार मनाता हूँ। ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं, ईद मुबारक। बच्चा, आज मजा आ रहा है आपको? हाँ, आ रहा है। आज क्या है? ईद है।
रोजा रखे थे आप? हाँ रखे थे, कितने दिन का? 5 दिन रखे थे। अच्छा 5 दिन रखे थे आप ना। कैसा लग रहा था रोजा में आपको? कभी कभी नॉर्मल दिन जैसे लग रहा था, फिर लास्ट में भूख लगता है। अच्छा, क्या कुछ मांग रहे थे आप रोजा जब किए तो? क्या मांग रहे थे अपने अल्लाह पाक से आप? कि मेरे माँ बाप को लंबी उम्र देना और उन्हें हमेशा खुश रखना। है ना, क्या बात है, बहुत सुंदर। आप क्या मांगी थी बेटा? आप रोजा की थी क्या? हाँ। अच्छा, क्या बात है, क्या मांगे थे आप? आइसक्रीम खाने के लिए। चलिए, ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और ये आज हम कह रहे हैं कि पूरे देश नहीं पूरे विश्व में जहां भी इस्लामिक कंट्रीज हैं और हर जगह इस तरह का आज जो है ना जश्न का, उत्साह का और गले मिलने का जो रस्म है ना वो आपको पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है। और अब हमारे साथ मौजूद हैं नई सराय ईदगाह के इमाम साहब। इमाम साहब, पहले तो आपको आज के इस दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं कि पूरा देश में आज जश्न उत्साह का नज़ारा देखने को मिल रहा है, इसलिए ईद की ढेर सारी मुबारकबाद आपको। और ईद क्या पैगाम देता है? अमन, चैन, शांति, सुकून। हम जहाँ कहीं भी रहें दूसरों की भलाई के लिए अपनी भलाई से पहले सोचें, दूसरे की अच्छाई के लिए अपनी अच्छाई से पहले सोचें। हमें कभी भी किसी को भी, खा वो इंसान हो या जानवर हो, जानबूझकर तकलीफ़ कभी नहीं पहुंचानी चाहिए। ये ईद का बहुत बड़ा पैगाम है। और एक बहुत बड़ा पैगाम ये है कि अगर आज से पहले किसी ने हमें कोई तकलीफ़ दी हो तो आज हमारी ईद कहती है कि उसे माफ़ कर दो। अच्छा, माह रमज़ान में जो बड़ा आप लोग तकलीफ़ कहेंगे उसको, बड़ा तकलीफ़ के बीच में जो 29 दिन और 30 दिन का आपका जो वो दौर बीतता है जिसको रोज़ा कहते हैं, हम लोग में व्रत कहते हैं, वो क्यों ज़रूरी है और उससे क्या सुकून मिलता है, क्या राहत मिलता है? दीनी और दुनियावी, जिस्म और रूहानी, दोनों एतबार से रोज़े का बहुत बड़ा असर है। इसका इफ़ेक्ट हमारे जिस्म पर भी और हमारी रूह पर भी बेशुमार इसके असरात होते हैं। मैं अगर मुख्तसर में कहूँ कि इसका बहुत बड़ा पैगाम ये है कि जब हम भूख रहते हैं तो भूखों की भूख को समझ पाते हैं, जब हम प्यासे होते हैं तो प्यासों की प्यास को समझ पाते हैं, और जब करीब से उसे जानते हैं तो हम दौड़ पड़ते हैं। जब किसी भूख को भूखा देखते हैं, जब किसी प्यासे को प्यासा देखते हैं तो उसे पिलाने के लिए, खिलाने के लिए, किसी नंगे को कपड़ा पहनाने के लिए हम दौड़ पड़ते हैं, क्योंकि वो फीलिंग हमारे अंदर है कि जब इंसान ऐसी सूरत में हो तो उस पर क्या बीतता है। आज के दिन क्या कुछ आप लोग करते हैं ईद के दिन खासकर? हम नमाज भी पढ़ते हैं और ख़ासकर यतीमों, गरीबों, बेकसों, जो बेसहारे लोग हैं उन्हें हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि उन्हें सहारा दिया जाए। अगर वो किसी चीज़ का मोहताज हैं, मतलब वो कोई चीज़ अगर उनके पास नहीं है तो हमारी कोशिश होती है कि हम पूरी यूनाइटी के साथ उसे वो सब कुछ दें जो उसे ज़रूरी है, जो उसे चाहिए वो हम सब कुछ दें। आज ईद की नमाज़ पढ़ के भी हम यही करेंगे और ईद से पहले भी यही करते हैं। बिल्कुल, मतलब साफ है ना कि 1 महीने का जो इनके द्वारा जो कठिन व्रत किया जाता है, जिसको रोज़ा कहा जाता है, जो माह रमज़ान में किया जाता है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद होता है कि पूरे देश और विश्व में भाईचारगी और अमन चैन कायम हो सके। वहीं वह जो रोज़ा जो रखा जाता है जिसमें ये उपवास करते हैं, वो बताता है कि कोई गरीब, कोई भूखा जिसके पेट में निवाला नहीं जाता है तो उसके साथ कैसी बीतती है, तो वो रोज़ा संदेश देता है। और ईद का आज का जो दिन है ना, पूरे साल जब आप लड़ाई झगड़ा करके जब सिकवे गिले के बीच में रहते हैं तो एक दूसरे से गले मिलकर आप ईद की बधाई दें और तमाम सिकवे गिले को दूर कर जाएं और भाईचारगी के फिर से पैगाम को शुरू कर दें आज के दिन से। और सबसे बड़ी बात कि जो रोज़ा में संदेश दिया गया कि आप उनके भूख को समझें, तो आज एक ऐसी मजबूत कोशिश की जाती है ईद के दिन कि हर गरीब से गरीब वर्ग के लोगों को भी दान के सहारे नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, उनके घर में भी सेवइयाँ पहुंचाई जाती है, उनको भी ईदी दी जाती है, ताकि वो भी आज के दिन को समझें और नहीं समझें कि हम अकेले हैं, पूरे भाई हमारे साथ हैं। और सबसे बड़ा मैसेज ये है ना कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, भारत देश में सब भाई सब भाई हो। चलिए, यहाँ पर हमारे साथ भाई साहब मौजूद है। बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों का यह पर्व और आज का दिन जो है ना 1 महीने के उपवास के बाद आप करते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो रमज़ान महीना होता है,
अपने अंदर जो भी गंदगी होती है अपने जिस्म के अंदर, साल भर खा पी के जो हम लोग गंदगी जमा करते हैं, उस फैट को, उस गंदगी को निकालने का काम होता है। एक तरह से हम दीन का भी काम कर रहे हैं, अपने शरीर का भी सफाई कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि रमज़ान के बाद जो ईद आता है, इसमें जैसा कि इमाम साहब ने बताया, हर गरीबों के लिए सोचा जाता है कि किसके पास क्या है, नहीं है। हम लोग जा के या फिर वो हमारे यहाँ आते हैं तो हम लोग खैरात ज़कात के तौर पर उनको फितरा के तौर पर पैसा देते हैं, ताकि उनका भी रहन सहन और कपड़ा वगैरह का इंतजाम हो जाए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को बहुत बढ़िया बात। क्या कहेंगे, आज का दिन लंबे इंतजार के बाद आया और आज जश्न मना रहे हैं गरीबों के बीच, जैसा कह रहे हैं खैरात बांट रहे हैं, कैसा सुकून करते हैं? आज के दिन जिसको मिलता है वो बहुत खुशनसीब आदमी होता है। पूरा महीना भर आदमी रमज़ान रोज़ा रखता है, पूरी इबादत होता है, उसके बाद एक महीना ख़त्म होने के बाद आज ईद नसीब होता है। तो जिस इंसान को ईद मिलता है, रमज़ान मिलता है, वो बहुत खुशनसीब होता है, वो अल्लाह का बहुत पसंदीदा आदमी होता है। और आपको एक चीज़ और बता दें कि ये रामगढ़ का वो धरती है ना, जहाँ पर चाहे रमज़ान का महीना हो, मुहर्रम का त्यौहार हो, यहाँ पर हिंदू संगठन के लोग भी बढ़ चढ़कर मुहर्रम के त्यौहार में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं और उसको सफल बनाते हैं। तो वहीं जब रामनवमी का त्यौहार आता है ना, तो इस्लाम संगठन के लोग, इस्लामिक समाज के लोग भी बढ़ चढ़कर भगवे में रंग जाते हैं और पता ही नहीं चलता है कि कौन हौ है और कौन मौ है, माने कौन हिंदू और कौन मुसलमान है। और यही हमारे रामगढ़ का मजबूत पहचान है। सही है ना? मैं तमाम देशवासियों को, अहले वतन को दिल की गहराइयों से और अपने ओर से, कमेटी की ओर से ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई